बेटा फिर से जाओ वापस, बेटा फिर से। और इसमें देश की जो ब्रीड है इसमें मुगल हाउंड, रामपुर हाउंड, कैनी, बम्बई, चिप्पी पढ़ाई और राजा पलायन जैसे डॉग्स को शामिल किया गया है। बेसिकली अभी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा 10 पेयर 10 पेयर जो है डॉग्स को खरीद कर ट्रेनिंग उनकी प्रारंभ की गई है और उनकी अभी एज जो है अभी 2 से 3 माह के हैं बेटा एक सभी छूट दे दो एक बार। पक्ष और सभी का स्वास्थ्य अच्छा है। और पूर्व में भी आर्मी और पैरामिलिट्री द्वारा जो इनमें से कई ब्रीड्स हैं, मुगल हाउंड और अन्य जो ब्रीड्स हैं, उनको वेरियस पर्पजेज़ के लिए यूज किया जाता रहा है। पहले भी इनकी उपयोगिता और महत्वता सिद्ध हुई है और इसी तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी मन की बात में कहा गया था कि हमारे यहाँ जो श्वानों की देसी प्रजातियाँ हैं उनमें कई बहुत ही उन्नत किस्म की हैं। उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, उनकी जो कॉम्पिटेंसी है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है और उनका जो एंड्योरेंस है वो कई मामलों में जो है विदेशी श्वानों से कम नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पीटीएस डॉग द्वारा जो है ये प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है और होपफुली इसके अच्छे परिणाम होंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस जो है द्वारा किया जा रहा है नवाचार जो है अपने आप में पहला प्रयोग है और इसके लिए जो है आज मेरे द्वारा यहाँ इंस्पेक्शन भी किया गया, इसमें वेटनरी डॉक्टर्स के साथ में चर्चा की गई और आवश्यक उनसे दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। साथ ही यहाँ जो पीटीएस डॉग हैं, पीटीएस डॉग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी जो यहाँ की डॉग कैनल है उसके रखरखाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि डॉग कैनल में चूँकि नए पप्स हैं किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, उसकी रेगुलर साफ़ सफाई हो, रेगुलर उसका ट्रीटमेंट किया जाए और उनके जो है बिहेवियर और अन्य जो पैटर्न्स हैं हेल्थ से रिलेटेड जो क्राइटेरिया हैं उन सभी का ध्यान रखा जाए। है ये भी तमिलनाडु का जो है डॉग इसकी बॉडी ये भी जो है हाइटेड और बहुत ही एजाइल और मतलब ये शिकारी प्रजाति का है। इसका मतलब इसी जानकारी के अनुसार जो है पुलिस की ये पहली इकाई है जिसके द्वारा जो है इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। जो हम लोगों की जानकारी के अनुसार अभी ये संभवतः पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे देसी श्वानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यद्यपि पैरामिलिट्री और आर्मी के द्वारा जो है विभिन्न यूनिट्स इसको कर रही हैं और इनकी महत्वता उपयोगिता पहले भी सिद्ध हो चुकी है और वहाँ सफलतापूर्वक इनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है और इनके द्वारा काम भी लिया जा रहा है। यहाँ जो हमारा मध्य प्रदेश का जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एकमात्र ऐसी यूनिट है जहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश की विभिन्न पुलिसिंग कार्यों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पे जो हमारे पास जो डॉग हैंडलर्स हैं, जो डॉग के ट्रेनर्स हैं, काफ़ी अच्छे स्तर के हैं और वो विदेशी जितने भी ब्रीड्स के डॉग्स हैं उनको भी परंपरागत रूप से ट्रेनिंग देते रहे हैं, तो देसी डॉग्स को भी उन्हीं के द्वारा ट्रेनिंग दी जाए। जानकारी के अनुसार जो है पुलिस की ये पहली इकाई है जिसके द्वारा जो है इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। जो हम लोगों की जानकारी के अनुसार अभी ये संभवतः पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे देसी श्वानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यद्यपि पैरामिलिट्री और आर्मी के द्वारा जो है विभिन्न यूनिट्स इसको कर रही हैं और इनकी महत्वता उपयोगिता पहले भी सिद्ध हो चुकी है और वहाँ सफलतापूर्वक इनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है और इनके द्वारा काम भी लिया जा रहा है। यहाँ जो हमारा मध्य प्रदेश का जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एकमात्र ऐसी यूनिट है जहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश की विभिन्न पुलिसिंग कार्यों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पे जो हमारे पास जो डॉग हैंडलर्स हैं, जो डॉग के ट्रेनर्स हैं, काफ़ी अच्छे स्तर के हैं और वो विदेशी जितने भी ब्रीड्स के डॉग्स हैं उनको भी परंपरागत रूप से ट्रेनिंग देते रहे हैं, तो देसी डॉग्स को भी उन्हीं के द्वारा ट्रेनिंग दी जाए। जानकारी के अनुसार जो है पुलिस की ये पहली इकाई है जिसके द्वारा जो है इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। और जो हम लोगों की जानकारी के अनुसार अभी ये संभवतः पहला मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे देसी श्वानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यद्यपि पैरामिलिट्री और आर्मी के द्वारा जो है विभिन्न यूनिट्स इसको कर रही हैं और इनकी महत्वता उपयोगिता पहले भी सिद्ध हो चुकी है और वहाँ सफलतापूर्वक इनके द्वारा
इसमें अभी तक चूंकि ये प्रायोगिक तौर पे पहली बार किया जा रहा है, हालांकि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा इनको यूज़ किया जाता रहा फिर से है। जाओ वापस बेटा और फिर जो पॉजिटिव चीज़ इनके साथ में ये है वो ये है कि एक तो ये भारतीय नस्ल के हैं, तो यहाँ के वातावरण और यहाँ की परिस्थितियों में आसानी से ढल सकते हैं। तो बाहरी जो विदेशी नस्ल के जो डॉग्स रहते हैं, जनरली उनके लिए एसी और अन्य प्रकार की जो है सुविधाएं आवश्यक रहती हैं। इसके अलावा चूँकि बाहरी वातावरण से वो अपने यहाँ आते हैं, तो कई बार जो है उनको यहाँ की परिस्थितियाँ सूट भी नहीं करती हैं, तो उनके बीमार होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो होपफुली जो अपने यहाँ के जो यहाँ की इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं, ये इनका इंडोरेंस अच्छा होगा, ये यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए ज़्यादा कंपेटेबल होंगे और अपने लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि इनके लिए संभवतः जो इस प्रकार के रखरखाव की आवश्यकता ज़्यादा नहीं लगेगी, तो रखरखाव में खर्चा भी कम आएगा। इसमें अभी तक चूंकि ये प्रायोगिक तौर पे पहली बार किया जा रहा है, हालांकि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा इनको यूज़ किया जाता रहा है। और जो पॉजिटिव चीज़ इनके साथ में ये है वो ये है कि एक तो ये भारतीय नस्ल के हैं, तो यहाँ के वातावरण और यहाँ की परिस्थितियों में आसानी से ढल सकते हैं। तो बाहरी जो विदेशी नस्ल के जो डॉग्स रहते हैं, जनरली उनके लिए एसी और अन्य प्रकार की जो है सुविधाएं आवश्यक रहती हैं। इसके अलावा चूँकि बाहरी वातावरण से वो अपने यहाँ आते हैं, तो कई बार जो है उनको यहाँ की परिस्थितियाँ सूट भी नहीं करती हैं, तो उनके बीमार होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो होपफुली जो अपने यहाँ के जो यहाँ की इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं, ये इनका इंडोरेंस अच्छा होगा, ये यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए ज़्यादा कंपेटेबल होंगे और अपने लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, क्योंकि इनके लिए संभवतः जो इस प्रकार के रखरखाव की आवश्यकता ज़्यादा नहीं लगेगी, तो रखरखाव में खर्चा भी कम आएगा। इसमें अभी तक चूंकि ये प्रायोगिक तौर पे पहली बार किया जा रहा है, हालांकि आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा इनको यूज़ किया जाता रहा है। और जो पॉजिटिव चीज़ इनके साथ में ये है वो ये है कि एक तो ये भारतीय नस्ल के हैं, तो यहाँ के वातावरण और यहाँ की परिस्थितियों में आसानी से ढल सकते हैं। तो बाहरी जो विदेशी नस्ल के जो डॉग्स रहते हैं, जनरली उनके लिए एसी और अन्य प्रकार की जो है सुविधाएं आवश्यक रहती हैं। इसके अलावा चूँकि बाहरी वातावरण से वो अपने यहाँ आते हैं, तो कई बार जो है उनको यहाँ की परिस्थितियाँ